तुझे रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह में तुम आनंद मनाओगे। आमीन, हालेलुया। आप रात में वो परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, हालात में हो, वो दुख में हो। इसलिए भजन संहिता 30:5 में क्या लिखा, निकलेंगे? उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे तुम्हें आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। आप अपने जीवन में ये देख रहे हो कि मेरे सामने ये पहाड़ है, मेरे सामने ये कर्जे है, ये मेरे सामने ये परेशानी है, मेरे सामने ये तकलीफ है, अब ये चीजों से मैं आजाद कैसे होऊंगा? हालेलुया। आपको ये दिख रहा है कि रात में, ये दिन में, ये इतने परेशानी, इतनी हालात मेरे जीवन में बिगड़ गए, इतने फैमिली प्रॉब्लम आ गए, इतने कर्जों से मैं परेशान हो गया हूं, इतने रोग से परेशान हो गया हूं। आप रो रहे हो, आप तकलीफ में हो, आप दर्द में हो, आप परेशानी में हो, लेकिन जब आप उसे पुकारोगे, जब आप उसका नाम अपनी आत्मा और सच्चाई से लोगे, बाइबल कहती है भले तूने रात में रोया है, लेकिन चिंता ना करना, जब सवेरे तुम उठोगे तो तुम आनंद को देखोगे अपने लाइफ में, यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम आनंद को पाओगे। आप अपने लाइफ में वो आनंद को देखोगे, जो वो आनंद आज तक आपने अपने लाइफ में देखा नहीं होगा। हालेलुया। वो आनंद जो आपके अंदर आएगा, एक अद्भुत आनंद होगा। जब हमने पूछा वो भाई से, पुलिस वाले भाई से, कैसा है अभी आपकी वाइफ का, उन्होंने कहा 95% अच्छी हो गई है। हालेलुया। 95% अच्छी हो गई अभी। कैसे अच्छा हुआ? वो तो नया है। एक विश्वास उत्पन्न हुआ अंदर से, और विश्वास उनकी परिस्थितियों को बदल दिया। विश्वास उनके जीवन, उनके बीमारियों को क्या कर दिया? नाश कर दिया। हालेलुया। आपके जीवन में जब एक विश्वास बढ़ता है, जब बड़ा विश्वास आपके लाइफ में आती है, तो बीमारियां घटना स्टार्ट हो जाती है, दुष्ट आत्माएं का काम होना स्टार्ट घट जाती है। जो आपके सामने वो आपकी परेशानियां पहाड़ के समान दिखेगी, अब वो छोटा होने लगता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है, बीमारियों को पता है, अरे इसके अंदर इतना बड़ा विश्वास है, इसके पास जाएंगे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, इसके पास जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास बड़ा है। आमीन। आपका विश्वास जब बड़ा होगा, कर्जे छोटे होते जाएंगे। आपका जब विश्वास बड़ा होगा, आपकी बीमारियां कम होते जाएंगी। आपका जब विश्वास बड़ा होगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होते जाएंगी। आपका जब विश्वास बड़ा होगा, आप फाइनेंशियल बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका विश्वास जब बड़ा होगा, आपके जीवन से वो चिंताएं कन कन थोड़े थोड़े कर कर वो नष्ट होती जाएगी। अब आप जीवन जो हो, आप आनंद से आप जियोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए विश्वास को बिल्डअप करो, विश्वास को बढ़ाना। हम जब गए, प्रार्थना किया, प्रेयर किया, और प्रभु का आत्मा ने मुझे जो पहले कहा था, इस बार भी कह रहा था घर में जाकर प्रेयर कर, बेडरूम में। जब उसके बेडरूम में गया, एक अलग सी फीलिंग मुझे महसूस हुई। उन्होंने कहा ऐसा ही होता है, आप सही बोल रहे हैं। मैंने कहा प्रभु का आत्मा मुझे वहां से फिर घर में लेकर आया, और ये प्रॉब्लम इधर से। हम किसी को बोलते नहीं है वो सब, लेकिन समझना स्टार्ट जरूरी है। मैंने कहा विश्वास करना, परमेश्वर काम करेगा। हमने जब उस घर में प्रार्थना किया, थोड़ी देर के बाद वो जो फीलिंग थी वो कम हुआ, प्रेशर गया, घबराहट गया, प्रॉब्लम गई उनके जीवन से। और मैंने कहा परमेश्वर आप अद्भुत काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वो उनका जीवन जो एक नया जीवन था, एक नई विश्वासी, जो वो कभी विश्वास नहीं करते थे, आज क्या हो गया? आज ये शास्त्र को उठाकर क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं। आप देखते, पुराने लोग नहीं समझते, नए लोग जल्दी समझते हैं। अभी वो मीटिंग में अटेंड रहते, वो जब भी कॉल जाती वो तुरंत जुड़ जाते हैं।
चंगाई उसी को मिलती है जो अब प्रभु के कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती कि कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े, लेकिन परंतु सुबह में तुम क्या पाओगे? आनंद पाओगे। बाजू वाले से कहिए, आनंद पाओगे। सुबह में आनंद पाओगे तो रात में नहीं आनंद पाओगे। हाँ? सुबह में और रात में दोनों में आनंद पाओगे। हालेलुया। कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह में तुम आनंद पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे फेवर करता है, फेवर हमारे साथ रहता है। आमीन। वो आपके साथ रहता है, आपको नहीं दिखता वो कौन है। पता है, जब एक दुष्ट आत्मा को निकालने जाते, जब प्रार्थना करने जाते, वो उसे दिखता है, क्योंकि वो कौन है पता है? वो आत्मा है। हम विश्वासी व्यक्ति, हम शारीरिक व्यक्ति, हमें पता नहीं चलता कि जब हम आराधना में होते, जब वचन में होते, जब प्रार्थना चलती है, तो प्रभु की उपस्थिति यहां पर रहती है। हमें वो चीज महसूस नहीं होता, शैतान को महसूस हो जाता है प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। हालेलुया। उसको दिखता है कि नहीं, प्रभु यहां पर है, प्रभु उसके अंदर है, प्रभु यहां पर है। ये दिखता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में है ना। आप कैसे हो? शरीर में हो। आप भी जब आत्मा में आओगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने लाइफ में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह जो ऐसा परमेश्वर है, जो वो करुणा में, उसकी करुणा में ही हमारा जीवन है। हालेलुया। उसकी करुणा में हमारा जीवन है। अगर मेरा अनुग्रह तुम्हें मिले तो तुम जीवन को पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरा अनुग्रह तुम्हें मिले तो तुम जीवन को पाओगे। मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए। तो आप तो नाम लेते हैं, कितना बड़ा पावरफुल वर्ड बोलते हैं। हालेलुया। आप अधिकार को नहीं जानते हो। आप परमेश्वर के वो संतान हो, परमेश्वर के वो बेटे और बेटियां हो जो हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक में क्या लिखा? जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, पूरी दुनिया को बनाया, उसके बाद में जब मनुष्य को बनाया, उस मिट्टी से लेकर जब उसके नथनों में जीवन और सांस को फूका, जब वो जीवित प्राणी बन गया, तो पता है परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, परमेश्वर ने कहा, ये पूरी दुनिया जो मैंने बनाया है, जीव जंतु, समुद्र, पेड़ पौधे, सब कुछ जो जितने मैंने बनाया है, उन सभी के ऊपर मैं तुम्हें अधिकारी बनाता हूं। हालेलुया। उसने आप सभी को अधिकारी बनाया है। इसलिए एक मनुष्य को देखेंगे, एक शेर को भी कंट्रोल में रखता है कि नहीं रखता है? रखता है कि नहीं रखता है? एक सर्प को भी कंट्रोल में रखता है कि नहीं रखता है? आपको पता है समुद्र के ऊपर भी मनुष्य का कंट्रोल हो चुका है? पता है? नहीं पता है? अरे समुद्र में ब्रिज कैसे बना देते हैं? हाँ, ब्रिज बनाते कि नहीं बनाते? बनता है ना। सब चीज के ऊपर मनुष्य कंट्रोल कर रखा है। अच्छा, इंडिया में तो है, आप जापान में चले जाओ, समुद्र के अंदर से क्या करके रखा है? वो ट्रेन जाने का, वो बुलेट जो निकलती है, क्रॉस होती है, जो रोड बनती है, उसमें जाने का सुविधा है कि नहीं है? जानते ना आप? सर्च मारना मोबाइल में, आपको दिखेगा। सब चीज के ऊपर मनुष्य कंट्रोल करके रखा है। परमेश्वर ने ये कहा है, वो अधिकार मनुष्य के पास है। वो स्पेस में जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐसे हम हवा में उड़ सकते क्या? नहीं उड़ सकते, लेकिन एरोप्लेन में जा सकते, पैराशूट से उड़ सकते। हर चीज पे के ऊपर मनुष्य क्या कर रहा है? कंट्रोल बना रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटी है, जिसने मुझे और आपको अधिकार दिया है, उसने कहा तुम मेरे बेटे और बेटी हो, तुम मेरे प्रिय बेटे हो, बेटी हो, और मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। तो आप क्यों नहीं समझते कि जो बीमारियां आपके जीवन में, जो परेशानियां, जो चिंते, जो खर्चे हैं, उसके ऊपर उसने आपको अधिकार दिया है। लूका 10:19 में कहा, मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू, गजर और शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। उससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी।
आपको अधिकारी बनना है, एक वो विश्वासी नहीं जो दुमक कर बैठने वाला। परेशानियां आ जाए सामने, ओ पास्टर जी ये कैसे जाएगा, रोने लगते हैं विश्वास। प्रार्थना करने के बजाय क्या होने लगते, हाँ रोने लगते, डरने लगते। ये सामने बीमारी आ गई है, अब कैसे जाएंगे। प्रार्थना करने से पहले हॉस्पिटल दौड़ते हैं, विश्वास ही नहीं रहता ना। हाँ ठीक है हॉस्पिटल डरिए, प्रभु ने नहीं मना किया मेडिसिन दवा खाने के लिए, लेकिन प्रभु कहता है सबसे पहले तुम मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कि मेरा जीवन तुम्हारे हर एक संघर्ष पर जय प्राप्त करेगा। हालेलुया। अगर आप मसीह के जीवन को जीना स्टार्ट कर लिए हो, आपके जीवन में कैसा भी संघर्ष हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी परेशानी हो, उसके ऊपर आप जयवंत पाओगे, आप विजय होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका विश्वास बड़ा है, आपका फेथ बड़ा है, आपका विश्वास इतना बिल्डअप हो चुका है, कितनी भी परेशानी, कितनी भी चिंताएं क्यों ना आ जाए, लेकिन आप कहते हो मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे पास है, ये बीमारी, ये चिंताएं मेरे जीवन में मेरे विश्वास को कम नहीं कर सकती है। आमेन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो तुम्हारे अंदर है और जो संसार में है उससे भी बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है। वो कौन है? हमारा यीशु जो आपके अंदर है, वो आपके अंदर काम करता है। आमेन, हालेलुया। उसने हमारे लिए, उसने पूरी दुनिया के लिए एक दर्दनाक मौत को मरा। दर्दनाक मौत कैसे मरा पता है? हमारे पाप, हमारे हम जो जीवन आज अच्छे से जी रहे हैं, आज दुनिया को ये चीज पता नहीं।